अस्सलामुअलैकुम। आज का एक्सरसाइज है क्लास 10 की 1.1 यानी 1.1 पहली एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर भी 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 1 जो है अयोटा 5 की पावर, अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 5। अब ये एक कंपेयर है, ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन। अब हमने इसे पेयर्स में कन्वर्ट करना है। अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अयोटा की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू अयोटा का स्क्वायर लिया, स्क्वायर के बाद अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की पावर वापस 4 ही आ जाएगी। ठीक है, अब अयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। -1 हमने अयोटा के स्क्वायर की जगह पुट कर दिया है। ठीक है, वापस अयोटा ही रह जाएगा। ठीक है, ये वाला अयोटा, ठीक है, इसके साथ। और वापस जो है हमारे पास सिर्फ जो है 1 मल्टीप्लाई अयोटा बच जाएगा, और जब 1 को मल्टीप्लाई किया अयोटा के साथ तो हमारे पास ओनली अयोटा बच जाएगा। हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अयोटा की पावर जो है 16 है। ठीक है, अयोटा की पावर जो है 16 है इज इक्वल टू, अब हम ये वैल्यू जो है पहले ही इवन में है। ठीक है, अब हमें इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पेयर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अयोटा का स्क्वायर बना के हमने होल स्क्वायर जो रख लिया 8 रख लिया। अब 8 टू द 16 बन जाएंगे। सही है, अब अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी -1। अब हमने अयोटा के स्क्वायर की जगह लिखना है -1 होल स्क्वायर 8। ठीक है, होल स्क्वायर जब 8 होगा तो माइनस की जगह अगर 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम्स तो माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह ओनली 1 बच जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है, उसकी होल पावर जो है -19, इसकी पावर जो है माइनस में है। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब जो पावर जो है जब माइनस में होगी तो हमें क्या करना होगा, जब वो नीचे जाएगी पावर, जब डिवाइड के बाद नीचे जाएगी 1 अयोटा, ठीक है, माइनस अयोटा होल पावर 19, जब वो डिवाइड में जाएगी तो उसकी पावर जो हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमने 1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, -1 क्योंकि हमने इसका माइनस जो है वो अलहदा कर दिया अयोटा का। ठीक है, मल्टीप्लाई अयोटा, ठीक है, होल पावर 19। ठीक है, अब माइनस को अलहदा इस वजह से किया ताकि हम वैल्यू को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलहदा करेंगे। ठीक है, 1 -1 होल पावर 19, ठीक है, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 19, ओके, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम 19 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब हमने अयोटा की पावर थी 19 थी, यानी कि क्या थी, ओड थी। अब हमने इसे इवन में करना होगा तो हमें अयोटा के पेयर्स करने होंगे। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा का पावर 18, ठीक है, इज इक्वल टू 1 -1 मल्टीप्लाई अयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब तो हमारे पास इवन वैल्यू आ ही गई है। ठीक है, अब हमने इवन की वैल्यू कैसे करनी है, अयोटा का स्क्वायर लेना है, 6 2 ज़ा 18,
नहीं 9 टू द 18, ठीक है, 9 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब मैंने स्क्वायर आयोटा की वैल्यू आपको पहले ही बताई हुई है, ठीक है, पहले हमने ये वैल्यू फुल करनी है, ठीक है, आयोटा। अब हमने इसकी जगह क्या पुट करना है, आयोटा का -1। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 होल पावर 9, ठीक है, 1 -1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई -1, क्योंकि अगर हम 9 टाइम भी इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की ही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब जब दो माइनस एक साथ इकट्ठे होंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस नहीं प्लस का 1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो सो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब हमने इसे डिवाइड में तो नहीं करना, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिवीजन के था। अब हमने डिवाइड तो नहीं करना, ये जो है 1 आयोटा को ही हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को 1 के साथ तो आयोटा ही आएगा, दो जब आयोटा मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये आयोटा तो आयोटा रहेगा, लेकिन आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे तो कोई वैल्यू नहीं बची, -1 की ही बची है। जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो माइनस की ही रहेगी, तो इसका मतलब है 1 की क्या वैल्यू होती है, इसका मतलब है 1 की माइनस है आयोटा, ठीक है। जब हमारे पास ये माइनस ओनली बचा तो ओनली जो है माइनस आयोटा ही बचेगा, आंसर जो है हमारे पास माइनस आयोटा का है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 27 वैल्यू है 27 आयोटा की पावर 26, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी पावर माइनस है, ठीक है। अब हमें इसकी पावर को प्लस करने के लिए आयोटा को डिवीजन में लेके जाना पड़ेगा, 27 आयोटा 26, ठीक है, इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय आयोटा 2 की पावर आयोटा 2 और 2 की पावर 13। जब हम इसे 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू 26, ठीक है, 26 हमारे पास वापस आ जाएगी, इज इक्वल टू 27 आयोटा का स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, होल पावर 13, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय -1, अगर हम इसे 13 टाइम भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास आंसर जो आएगा ओनली -27, ठीक है, इसका -27 ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब माइनस जो है 27 के ही साथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, पर इजी है, ठीक है। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, दोनों ही हमारे पास जो हैं ओड हैं, ठीक है। अब हमने पहले इसे इवन में करना है, फिर इसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आयोटा 10 डॉट आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लिखते हैं इसके साथ या डॉट लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर जो है 11 आ जाएगी, सही है। 11 पावर जो है 11 प्लस आयोटा की पावर 5 थी तो आयोटा की पावर 4 हो गई, माइनस डॉट आयोटा, ठीक है।
अब हमने इसकी पावर्स लेनी है, पावर्स में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आयोटा की पावर 2 होल स्क्वायर 5, 5 टू ज़ा 10, आयोटा इसके साथ ही आ गया, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। क्या थी वैल्यू, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है और ये 5 लिख देना है, डॉट आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर इसके साथ 1 करना है और ठीक है इसकी पावर जो है 2 ही हमने मेंशन करनी है, साथ में डॉट आयोटा लिख देना है। अब हमने माइनस को जितनी बार भी हम करेंगे 5 के साथ करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, मतलब आयोटा, प्लस ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा बन गया, 1 लिखें या ना लिखें, प्लस -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब जो है इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई प्लस कर देना है, ठीक है। -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा जो आएगा हमारे पास माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा जो हो जाएगा एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। माइनस और प्लस की वैल्यू जो है वैसे भी कट जाती हैं और अगर सेम हो तो कट जाएंगी, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। आयोटा की जो पावर है 4 है, प्लस आयोटा का क्यूब है, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर है, प्लस ओनली आयोटा है, ठीक है। आयोटा का 4 तो हम रहने देंगे, मतलब हमने पहले इनकी वैल्यूज वो उधर स्क्वायर रूट से वो देखनी है, पावर्स देखनी है, ठीक है। पावर्स कैसी हैं, अगर हमारे पास इवन है तो रहने देंगे, अगर हमारे पास ओड है तो हम इनके पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर्स कैसे बनेंगे, इनके ये देखेंगे जैसे ये कम्बिनेशन हुई है, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आयोटा 4 लिखना है, आयोटा का क्यूब बना के क्यूब को अलग अलग करना है, ठीक है। स्क्वायर में आ जाएगा डॉट आयोटा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर। आयोटा का 4 की वैल्यू को हमने कैसे करना है, स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 बन जाएगा, ठीक है। हमने इसे ऐसे खोल के लिखनी है, प्लस आयोटा का स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखना है, डॉट आयोटा, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख देना है, आपको पता है -1 है, ठीक है, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने 1 पुट कर देना है, होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा और ये आयोटा ऐसे का ऐसे आ जाएगा। उसकी जगह बाद इसके साथ ही माइनस -1, ठीक है, प्लस आयोटा आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास, ठीक है, -1 जो है +1 बन जाएगा, अगर हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा आंसर, माइनस आयोटा, ठीक है। इस तरह तो हमारे पास मिस्टेक हो गई है, -1 ही रहेगा, -1 प्लस डॉट आयोटा, इसका मतलब है हमारे पास माइनस का आयोटा आ गया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा आ गया, -1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा, 1 माइनस का 1 इस +1 के साथ कट गया, इस प्लस आयोटा को इस माइनस के साथ काट दिया, हमारे पास क्या बचा 0 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा 0, हमारे पास वैल्यू जो आई वो है 0, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है ये आयोटा का 8 डिवाइड बाय आयोटा 5
होल स्क्वायर -5। पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ये वाली अंदर वाली वैल्यू, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मज़े का भी है। आयोटा 8, ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास आयोटा का 5, जो हमारे पास ऊपर जाके आयोटा की वैल्यू को हमने, और ये प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का -5। ठीक है, आयोटा का होल स्क्वायर -5। ओके, जब हमारे पास आयोटा के 8 के अंदर से -5 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 होल स्क्वायर -5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आयोटा की -15 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब -15 की वैल्यू को हमने सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड पे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उसमें भी ऐसे हुआ था, डिवाइड में ले गए। ठीक है, क्या बन की वैल्यू 15। ओके, 1 डिवाइड बाय आयोटा 14 डॉट आयोटा। वैल्यू जो थी हमारे पास और थी, हमने इवन के लिए हमने 14 बनाया और साथ में आयोटा अलहदा कर दिया हमने। इससे 1 डिवाइड बाय आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर 7। ठीक है, डॉट आयोटा। इसके बाद जो है 1 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया और होल 7 डॉट आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर हमने 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास माइनस की ही वैल्यू आएगी, माइनस आयोटा। ठीक है, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा के साथ, हमारे पास माइनस आयोटा है। ठीक है, इज इक्वल टू हमने पहले क्या किया था, हमने ऊपर सिंपल सी वैल्यू लेके जाने के लिए हमने क्या किया था, 1 को ही मल्टीप्लाई कर दिया था आयोटा के साथ और इस आयोटा को हमने दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा के साथ। सेम हमने इसमें भी ऐसे ही करना है। हमने जो एलसीएम लिया था, समझ ले कि एलसीएम ही है। ठीक है, जो ऊपर भी आ गया और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया। अगर एक वैल्यू के साथ होगा तो दूसरी वैल्यू के भी साथ करना पड़ेगा आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर तो आपको पता है क्या है, इसकी वैल्यू -1। ठीक है, -1। ठीक है, ये आयोटा का माइनस तो पहले से ही था। ठीक है, -1 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, आयोटा, इसका आंसर। ठीक है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, हमने क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर देना है, 13 प्लस 29। ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 42। अब हमने ऐसा स्क्वायर लेना है इसका कि हमारे पास 42 आ जाए। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ 21 को मल्टीप्लाई किया, 21 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, 2 और ये 42। ठीक है, हमारे पास सही है। 21 के साथ हमने इसका स्क्वायर बनाया, 21 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -2 की माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 और होल स्क्वायर 21। अगर हम -1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, आयोटा को फाइंड करना है, मतलब आयोटा के जैसे वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, जिसमें आयोटा आता हो। ठीक है, 2 प्लस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस, हमने क्या करना है, माइनस
माइनस को अलहदा कर देना है, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। माइनस नहीं प्लस का 4 अब हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट, इसके साथ स्क्वायर रूट है, ठीक है। हमने 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है, मल्टीप्लाई हमने कर देना है -1 का स्क्वायर रूट अलहदा, सही है। इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई अयोटा -1 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि वो अयोटा के बराबर है, ओके। इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अयोटा, जो हमने इधर वैल्यू अलहदा की थी वो हमने इधर आके वो कर दी, मिक्स कर दी, ठीक है, कंबाइन कर दी इस वैल्यू को, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 माइनस, हमने इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे करना है, 7 मल्टीप्लाई -1 को अलहदा कर देना है, ठीक है। 3 माइनस, और इसमें हमने दोनों वैल्यू को अलहदा अलहदा करके लिखना है स्क्वायर रूट में, ठीक है। -1, 3 -1 स्क्वायर रूट का मतलब होता है अयोटा, 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई अयोटा इज इक्वल टू 3 -7 स्क्वायर रूट अयोटा बन गया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इक्वल टू, हमने इन दोनों का एलसीएम पहले ले लेना है, ठीक है। 5 आएगा इनका एलसीएम, 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 2 प्लस, हमने माइनस की वैल्यू जो है अलहदा कर देनी है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप है 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट जब लिया हमने तो 4 आएगा, ठीक है। 4 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अलहदा अलहदा कर देनी है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये है हमारा आंसर, क्योंकि इधर हमारे पास वैल्यूज़ जो थी अलहदा अलहदा लिखी हुई थी और हमने फाइनल में आंसर की भी वैल्यूज़ जो है अलहदा अलहदा लिख दी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 पहले इक्वल लगा लें, माइनस स्क्वायर रूट -3, ठीक है। अब इसका क्या होगा, हमने इस वैल्यू को माइनस से इस वैल्यू से अलहदा करना है, वैसे हमने लिखना होगा स्क्वायर रूट 2 -3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा कर देने हैं, 2 ये स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इन दोनों के कोई स्क्वायर रूट नहीं है, मल्टीप्लाई अयोटा। नेक्स्ट पे हमारा जो है अयोटा जो है अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 अयोटा आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है।
हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम शुरू करने से पहले ये बताती चलूँ, ठीक है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। इन्होंने कहा है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो इक्वल हैं, ठीक है, दो, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी जो हैं वो इक्वल होंगे। वो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके हमने प्रूव करना है। इसे इनके दो अलग पार्ट होंगे, ठीक है, 2x + 5, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो इस नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें से हमने x एंड y जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास हमने अलहदा ही दूसरी ये वाली वैल्यू भी लिख लेनी है, y - 3 = ये जो है इसके बराबर हो जाएगी 2 अयोटा के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे ये अयोटा और ये अयोटा कहाँ गया, ये कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इन दोनों के दरमियान, ठीक है। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। 2x 5 इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2x, ठीक है, = -4। जब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू तो कटेगी लेकिन हमारे पास जो है माइनस ही रहेगा। x = -4/2, ये x = -2। जब हमारे पास ये वैल्यू कटेगी तो 2 2 ज़ा 4 के साथ कटेगी तो -2 आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमने निकालनी है y की वैल्यू बहुत सिंपल नज़र आ रही है। 2 जब हमारे पास ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। y आंसर जो है हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। हमारे पास ये है इस क्वेश्चन का ये वाला सिंपल सा आंसर। ये हमारे पास बहुत मज़े का और सिंपल इजी क्वेश्चन था। हमारे पास 2 क्वेश्चंस जो दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ओके। तो हमारे पास जो है हमारा इक्वल नहीं लगाना, 3x + 2, ठीक है, इसको हमने किसके साथ करना है, इक्वल 5 के साथ, = 5, ठीक है, जो है। और फिर y की वैल्यू को निकालने के लिए हमने 4 - y, ठीक है, = 3 अयोटा, ठीक है। 3 अयोटा के बराबर हमने कर दिया। और अयोटा तो कट नहीं गया, अयोटा इसके साथ और ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। 3x प्लस कहाँ अब इक्वल 5, 2 प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3x = 5 - 2 तो आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। 3x = 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई -1 आई, ठीक है, 1 हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमारे पास y की जो वैल्यू हमने निकालनी है वो y है, ठीक है, माइनस का y है, = 3, इधर प्लस का 4 था और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, y = -1, ठीक है। माइनस एक दूसरे से कट होगा इधर इक्वल के अपोजिट, ठीक है। तो आप y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन, ओके। 2 + अयोटा ब्रैकेट होल ब्रैकेट x + ब्रैकेट 1 - 2 अयोटा ब्रैकेट y = 3 + 4 अयोटा, ठीक है। इसका पहले जो अयोटा था वो ब्रैकेट के इस साइड पे था, ठीक है, और जो इस साइड पे अयोटा था एक ही था, और इस साइड से जो अयोटा था वो उसके साथ कट जाता था। लेकिन अब ये अयोटा अंदर आ गया है, x बाहर y बाहर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू को तरतीब देने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन होता था तो हमने x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को तरतीब देना है, 2x + x अयोटा, ठीक है,
प्लस 1y माइनस 2y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब जो है हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू जो है हमने तरतीब दे देनी है, 2x और प्लस y, 1 लिखें बेशक या ना लिखें, और x आयोटा को और y आयोटा को एक साथ करना है ताकि हम इसे कॉमन ले लें। नेक्स्ट स्टेप में x आयोटा माइनस 2y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब 2x प्लस y, ठीक है, प्लस x माइनस 2y, ठीक है, और आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, इसे इग्नोर करें, ये मेरे कास्तानी है, मैंने गंद मार दिया बैठी बैठी ने, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आई, फिर हमने जो है इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करके मल्टीप्लाई हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, और फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आयोटा और ये आयोटा कट गए, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है, इक्वेशन 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 4x प्लस वाई 4y नहीं 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 को थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, पता नहीं चल रहा। अब इसके बाद जो है हमारे पास हमने ऐड करना था ना, तो हमारे पास क्या है, 2x और 2y कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं इस वजह से, तो 5x बचेगा इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इधर रहेगा, 10 जो है डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, जब 5 इधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ठीक है। x की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है 2, ठीक है, 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हमने x को पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है, x को पुट करना है इक्वेशन 1 में। हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन 1, एक मिनट रुकें, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है,
पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये मेरा क्यू का स्टाइल ऐसा है। ठीक है, इसे जी ना समझिएगा। 2x को पुट किया, 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। ओके, फिर जो है y इज इक्वल टू 3/4, ये हमारी जो है y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ओके, नहीं बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा। हमारे इधर मिस्टेक हुई है, इधर डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इधर जाके हमारे पास जो क्वेश्चन है 3, इधर प्लस का 4 है, तो इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आई है y की, ठीक है, वो इज इक्वल टू -1 है। ये है हमारा आंसर। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे कैमरे में आ जाए। एक मिनट। ठीक है, हमारा आंसर भी नोट डाउन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इक्वेशंस को तरतीब देके, वैल्यू को तरतीब देके इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, पहले क्या आएगा, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्या आएगा, अयोटा x अयोटा प्लस 2y प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। x प्लस 2y, ठीक है, अयोटा की वैल्यू हमने एक साइड पे ले जानी है, माइनस x अयोटा प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, 4 माइनस अयोटा x प्लस 2y माइनस, अब हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है अयोटा को। ठीक है, x प्लस y इज इक्वल टू अयोटा कॉमन इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। मैंने इधर भी शायद इज इक्वल टू बोल दिया, लेकिन आना इधर है इक्वल। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये वाली इसके साथ। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, x प्लस y अयोटा, अयोटा के साथ कैंसिल, अयोटा के साथ समझो 1 था तो इज इक्वल टू -1 इसका आएगा। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू लेगा। 0 हो जानी थी अगर माइनस ना होता। अब माइनस की जगह हमने 1 लिखा है, अयोटा की जगह फिर 1 लिखा है, -0 तो नहीं हो सकता था। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन 1/2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस लगाना भूल गए हैं। ठीक है, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये x कट जाएंगे। ठीक है, 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 कट जाएगा, 1 3 इधर आएगा तो इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 1 जा 3 इधर आएगा आंसर। ओके, अब हमारे पास y का तो वैल्यू आ गई है 1, माइनस इधर आएगा
-1 की वैल्यू आएगा नहीं प्लस सही है ओके, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। प्लस है क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ, मुझे लगा बड़ी वैल्यू के साथ है, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, इक्वेशंस के साथ ही निकालनी है। हमने y की वैल्यू जो आती थी, हाँ ठीक है, वो हमने इक्वेशंस के साथ ही निकालनी है पुट करके, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। क्या वैल्यू है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 2 1, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x 4 इज इक्वल टू 4। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है ये 2 आई है, एंड देन y की वैल्यू क्या आई थी, 1, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ओके। नंबर 5 हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने वैल्यू को इसके साथ कर देना और इस वैल्यू को इसके साथ कर देना है, ठीक है। हमारे पास 3x - 1 इज इक्वल टू 8, एंड देन दूसरी साइड पे 2y - 3, आयोटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 7, सही है। अब जो है 3x, जब +1 इधर जाएगा, 1 इधर -1 इधर जाएगा तो इधर जाके +1 हो जाएगा, 8 + 1 x, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। तो जब डिवाइड होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। एंड देन 2y इक्वल टू 7 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 2y इज इक्वल टू, जब प्लस होंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू, जब डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 5, ओके। ये है हमारा आंसर, बहुत सिंपल था, इजी था, ठीक है।